Hello everyone, I welcome you all in this channel of Tuition Time, and today we are going to discuss something very much important. डॉक्यूमेंट्स टू कैरी इन एसएसबी। सो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और ड्रेसिंग क्लोथिंग्स, उसके बाद फिर हमारे क्या चीज़ें हम एसएसबी में ले जा सकते हैं और क्या क्या चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट के पर्सपेक्टिव में। ठीक है, ड्रेस कोड भी डिस्कस करेंगे कि क्या एसएसबी के अंदर ड्रेस कोड रहता है। तो अगर ये सारी चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और कोई भी चीज़ मिस मत करें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आइदर दे विल सेंड यू होम एंड गिव यू अनदर डेट फॉर एसएसबी, राइट। तो उसके बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा और फिर अनदर एसएसबी डेट्स के लिए आगे जाएगा, या बोर्ड जैसे वहाँ पे डिसाइड करेगा। हो सकता है आपको स्टे करने दिया जाए, स्क्रीनिंग देने दिया जाए, अदरवाइज आपको सेम डे सेम टाइम पे आपको वापस भेज दिया जाएगा घर। तो दैट इज काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग, बिकॉज आप इतने टाइम तक वेट करते हो एसएसबी का एंड देन यू विल जस्ट गो होम बिकॉज ऑफ not carrying some important documents, right? So here we go. Let's start this discussion and what are the important documents you should carry in your SSB. So first of all, पहली चीज जो important है SSB interview call letter. That is one of the most important things. Either they are sent to candidates by post or in their emails, right? तो आपके emails या बाय पोस्ट भी आपको ये सेंड कर दिया जाता है। देन आपका एडमिट कार्ड रिस्पेक्टिव एग्जाम का, वेदर आप सीडीएस एंट्री के लिए जा रहे हो, एफकैट एंट्री के लिए जा रहे हो या एनडीए एंट्री के लिए जा रहे हो, तो बेसिकली ये सारी जो एंट्रीज है इनके लिए आपको एडमिट कार्ड इशू होता है फॉर रिटन एग्जामिनेशन। तो यू शुड ब्रिंग दैट एडमिट कार्ड इनटू द एसएसबी, राइट। यू शुड टेक इट अलोंग एंड अगर आपका एडमिट कार्ड गायब हो जाता है तो उसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, तो अगर आपका एडमिट कार्ड गायब हो जाता है देन यू शुड फाइल एन एफआईआर, एंड एफआईआर की कॉपी भी आपको लेके जानी है और एफिडेविट भी बनवाना पड़ेगा कि आपका एडमिट कार्ड क्यों गायब हुआ है, किस कैसे गायब हुआ, क्या रीजन था, वो सारी चीजें आपको करके लेके जानी पड़ेगी। अदरवाइज जहाँ पे एडमिट कार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक इन एफकैट एसएसबी एडमिट कार्ड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो दे विल आइदर सेंड यू होम। अगर आपके पास एफआईआर नहीं होगा, एफिडेविट नहीं होगा, तो फिर आपको घर भेज दिया जाएगा वापस सेम डे। आप स्क्रीनिंग भी नहीं देने पाओगे, या वो बोर्ड डिसाइड करता है, बोर्ड टू बोर्ड डिफर करेगा कि आप देने पाओगे या नहीं देने पाओगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज 10th ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी। आपको हर डॉक्यूमेंट का रखना है, 2 फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड। एंड वहाँ पे फिर आपके फोटोकॉपी की सेंटर्स नहीं होंगे, साइबर कैफेज नहीं होंगे, तो काफी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन बोर्ड टू बोर्ड की क्या फैसिलिटीज हैं बोर्ड में, क्या नहीं है, राइट। नेक्स्ट थिंग आपका है 12th का ओरिजिनल फोटोकॉपी मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। तो ये कैरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनडीए कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप अभी 12th पास नहीं है तो आपको एक बोनाफाइड बनवा के लेके जाना पड़ेगा, जहाँ जिसमें लिखा होगा कि आपके रिजल्ट्स इस तारीख तक आ जाएंगे और आपकी मतलब आप इस क्लास में पढ़ रहे हो, आपका फाइनल ईयर है, ऐसा करके आपको बोनाफाइड बनवा के लेके जाना पड़ेगा। दैट इज मस्ट रिक्वायर्ड। अगर आपने अभी आपका बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, आपने अभी मतलब रिजल्ट्स आपके नहीं है, ओवरऑल कहने का सेंस ये। नेक्स्ट है ओरिजिनल फोटोकॉपी। अगर ग्रेजुएशन एंट्री है तो ग्रेजुएशन की सारे सेमेस्टर्स की आपकी ओरिजिनल कॉपी जाएगी, उसकी फोटोकॉपी जाएगी। और पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्री है तो सेम उसके साथ भी होगा। अच्छा, ग्रेजुएशन में जिनके पास अभी ओरिजिनल डिग्री नहीं आई है, क्योंकि सम यूनिवर्सिटीज में 1 डेढ़ साल के बाद 2 साल के बाद डिग्रीज मिलती है, तो आप प्रोविजनल कैरी करके लेके जाएं। अगर प्रोविजनल आपका यूनिवर्सिटी से स्टेप मतलब दिया हुआ है, ग्रांट किया हुआ है, तो उस पर अटेस्टेड की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपका अगर प्रोविजनल कॉलेज से आपने निकलवाया है तो वहाँ पे कॉलेज की स्टैंप होनी चाहिए, ठीक है, एंड साइन होनी चाहिए प्रिंसिपल का, राइट। तो वहां से आपको ये करवा के लेना पड़ेगा। अटेस्टेड मार्कशीट होनी चाहिए। अच्छा, जो मार्कशीट जिनकी सारी मतलब पूरा रिजल्ट एक ही में आ जाता है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर सेम मार्कशीट रहती है, तो उनके लिए ये है कि अटेस्टेड करवा के लेके जाना पड़ेगा उनको। एंड डिफरेंट डिफरेंट वालों पे तो अटेस्टेड रहता ही है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, मार्कशीट अटेस्टेड रहेगी। जो सेमेस्टर वाइज या आपके ईयर वाइज रही है वो आपके रिस्पेक्टिव कॉलेज से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट, एनसीसी सर्टिफिकेट। एनसीसी एंट्री वालों के लिए ओरिजिनल फोटोकॉपी मैंडेटरी है, एज पर वो उसी के ले जा रहे हैं। अगर उनके पास वो नहीं होगा दैट इज समथिंग बिग ब्लंडर। फिर वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस इशूड बाय डीसीजीए इफ एप्लीकेबल। अगर आप कमर्शियल पायलट लाइसेंस है आपके पास तो आप उसको जरूर कैरी करें, ये एफकैट एंट्री के लिए है अलाउड। मे बी फॉर एएफए, मोस्ट ऑफ इट इज फॉर एयरफोर्स, राइट। देन ओरिजिनल टिकट। इफ यू आर क्लेमिंग ट्रैवलिंग अलाउंस तो आपको ओरिजिनल टिकट लेके जाना पड़ेगा। ओरिजिनल टिकट इन द सेंस कि आपके मोबाइल में है तो उसको प्रिंट आउट करा लें, हार्ड कॉपी वहाँ पे सबमिट करनी पड़ेगी, देन यू विल बी एलिजिबल फॉर ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस एलिजिबल फॉर वन टाइम फॉर परमानेंट कमीशन एंड अनदर फॉर शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आप 2 बार ले सकते हो अगर आप ट्रैवलिंग अलाउंस लेना चाहते हो, राइट। तो डिपेंड्स अपॉन बोर्ड कि आपको कैसे देंगे, आपका अकाउंट में भेजेंगे कि या दे विल कैश में देंगे, ठीक है। तो इसके साथ आप ओरिजिनल टिकट के साथ अपना डिटेल, बैंक डिटेल भी लेके जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बैंक डिटेल्स, आपको अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड वगैरह फिल करना पड़ेगा जब आप ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म फिल करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप अपने साथ लिख के लेके जाएं एक पेपर में, या आप और एक फोटोकॉपी ले जाएं आप अपनी बैंक पासबुक पासबुक की भी,
उससे क्या होगा कि वहाँ पे अगर आपको फ़ोटोकॉपी लगानी पड़ेगी तो आपको कहीं दौड़ना नहीं पड़ेगा, क्योंकि बिकॉज़ कई-कई बोर्ड्स में फ़ोटोकॉपी की सुविधा उपलब्ध नहीं रहती है, ठीक है? तो ये आप वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है, अगला है आइडेंटिटी प्रूफ़, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड जो भी है उसकी एक ओरिजिनल एंड 2-3 फ़ोटोकॉपी आप रख लीजिएगा। फ़ोटोकॉपीज़ वहाँ पे सबमिट करनी पड़ती है। जब आपका एक बार डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन हो जाता है तो वहाँ पे भी दिखाना पड़ता है, आइडेंटिटी प्रूफ़ ओरिजिनल तो रहना चाहिए, ठीक? बोनाफाइड सर्टिफिकेट इफ इन फाइनल ईयर ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। सपोज करिए कि आप अगर ग्रेजुएशन एंट्री के लिए जा रहे हैं, सीडीएसएफ के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपका अगर आपका फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर है, आगे आप रिजल्ट वेट कर रहे हैं, उसका रिजल्ट नहीं आया है, तो देन यू हैव टू कैरी लाइक बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको कैरी करना पड़ेगा। इस बोनाफाइड सर्टिफिकेट में आपको नेम ऑफ द कॉलेज, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी और कौन सा ईयर, कौन सा सेमेस्टर है, ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, ये आपको मेंशन करवाना पड़ेगा। देन परसेंटेज लास्ट ईयर का, लास्ट सेमेस्टर का, ठीक है? और कब तक रिजल्ट आ जाएगा बेसिकली, ठीक है? ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मेंशन करवानी पड़ेंगी। ये ज़रूर मेंशन करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आपके किसी भी उसमें बैकलॉग ना हो, कोई करंट बैकलॉग या उस टाइम पे जब आप एसएसबी पे अपीयर कर रहे हैं तो पास्ट ईयर में कोई बैकलॉग ना पड़ी हो, क्योंकि ये फिर आपके वहाँ से फिर डिस्क्वालिफिकेशन का टाइम मतलब सीन हो सकता है, ठीक है? इस पे ज़रूर ध्यान दें और बैकलॉग क्लियर होने के बाद ही एसएसबी अटेंड करें। नेक्स्ट है आपका एनओसी सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पीएसयू में, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वहाँ पे आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, वहाँ से साइन करा के, ठीक है? ये मैंडेटरी है। नेक्स्ट है रिस्क फैक्टर, ड्यूली साइंड बाय पेरेंट गार्जियन। ये फॉर्म के साथ आपके आता है व्हेन यू आर हैविंग ए कॉल अप लेटर फॉर एसएसबी, राइट? तो अगर आप 18 ईयर से लेस हैं तो वहाँ पे आपको पेरेंट्स की साइन करा के लेके जानी पड़ेगी रिस्क सर्टिफिकेट पे, ठीक है? और अगर आप 18 ईयर से अबव है तो नथिंग इज रिक्वायर्ड, राइट? 24 passport size color photograph with light colored clothes and against white background, राइट? तो ये आपको 24 फोटोज लेके जानी पड़ेंगी लाइट बैकग्राउंड में, नॉर्मल जैसे आप खिंचवाते हैं पूरा फॉर्मल्स में, राइट? और नेक्स्ट है सीजीपीए, एससीजीपीए कन्वर्जन सर्टिफिकेट। तो जिनके रिजल्ट सीजीपीए में आते हैं, लाइक मेनी कॉलेज पब्लिश द रिजल्ट्स फॉर फाइनल ईयर और 12th और बीएससी ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स में सीजीपीए में रिजल्ट देते हैं, या जो बीटेक ग्रेजुएट्स होते हैं उनके सीजीपीए में रिजल्ट आते हैं, तो उनको कन्वर्जन सर्टिफिकेट ले जाना मैंडेटरी है। स्पेशली फॉर एफकैट एंट्रीज वहाँ पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट्स बहुत ज़्यादा मैंडेटरी हैं, यू शुड कैरी, राइट? एंड और भी एसएसबी बोर्ड्स में मैंडेटरी है, तो इसको भी ध्यान से लेके जाना ज़रूरी है, राइट? तो मोस्ट ऑफ लेस हमने डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट कवर कर ली है। अगर कुछ भी आप डाउट पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं, राइट? कि क्या-क्या और चीज़ें हैं या आपको रिगार्डिंग कोई चीज़ डाउट है, क्या चीज़ आपके पास नहीं है, तो उसके लिए कैसे अरेंजमेंट करना है। तो दीज़ आर द थिंग्स, लेट्स मूव ऑन टू द क्लोथिंग्स। So clothings required: two pair of formal shirts, pants, tie and belt. These things will be like formals में आप रहेंगे स्क्रीनिंग में, फॉर्मल्स में आप रहेंगे इंटरव्यू में, फॉर्मल्स में आप रहेंगे कॉन्फ्रेंस में। तो ये 3 टाइम का आपको फॉर्मल्स रखना ही है, तो आप 3 पेयर भी रख सकते हैं, 2 पेयर भी रख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे कैरी करते हैं चीज़ों को। नेक्स्ट है आपके फॉर्मल शूज एंड सॉक्स। सॉक्स आप डिपेंड कर सकते हैं अपने ऊपर कि कितने आपको सॉक्स की जरूरत है, कैसे आप लाइक आपकी डेली लाइफ है, 2 3 4 जितने आप रखना चाहे रख सकते हैं। फॉर्मल शूज मैंडेटरी है बिकॉज दे विल बी रिक्वायर्ड इन स्क्रीनिंग, इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस एंड व्हाइल वॉकिंग इन द एरिया इन एसएसबी बोर्ड्स और मेस में भी, तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है। इनफॉर्मल शर्ट्स पैंट्स भी रख सकते हैं क्योंकि मेस में भी लाइक प्रॉपर ड्रेस ही रिक्वायर्ड होती है, मोस्ट ऑफ द जगह पे फॉर्मल ही अलाउड करते हैं मोस्ट ऑफ द बोर्ड्स में। तो ये आप कर सकते हैं, 2 से 3 पेयर रख सकते हैं। डेली नेसेसरी क्लोथ्स रख सकते हैं, लोअर वगैरह एंड वो व्हाट आर द थिंग्स, आपको सब पता है क्या-क्या रखना है, ठीक है? टूथपेस्ट एंड ऑल दैट थिंग। तो ये रख सकते हैं। शेविंग किट वगैरह अगर आप करते हैं तो दैट इज़ टू बी रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे आपको नहीं मिलेगा वो सब चीज़ें, ठीक है? तो यहाँ से पूरा प्रिपेयर होके जाएँ कि 5 से 10 दिन का जो स्टे होगा, ठीक है? वहाँ पे आपको कैसे क्या-क्या ज़रूरत पड़ सकती है उसके हिसाब से जाएँ। तो दीज़ आर द अबव थिंग्स आर मैंडेटरी लाइक फॉर्मल शर्ट्स, इनफॉर्मल शर्ट्स, फॉर्मल शूज़, दीज़ आर मैंडेटरी, राइट? लेट्स मूव ऑन टू द जीटीओ सेक्शंस कि जीटीओ में आपको क्या ज़रूरी है। तो 2 पेयर व्हाइट टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स, ठीक है? ये व्हाइट ही रहेगा, इसमें कोई रियायत नहीं है, आपको व्हाइट ही कैरी करना है, राइट? एंड देन आपका व्हाइट पीटी स्पोर्ट्स शूज़ एंड सॉक्स है, ये रहेगा आपका। अच्छा, जो लोग ऐसे लाइक रिंग्स वगैरह पहनते हैं या कड़े वगैरह पहनते हैं या गले में माला वगैरह पहनते हैं, तो कीप इट आउटसाइड जब आप जीटीओ के लिए जा रहे हो, ठीक है? क्योंकि ये आपको हर्ट कर सकता है डिफरेंट टास्क करते वक़्त, आपके हाथ में, पैर में चोट लग सकती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट। तो उसको निकाल के जाएँ, ठीक है? सही रहेगा और एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, चंदन-वंदन लगा के मत जाएँ, दैट इज़, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं जीटीओ ड्रेस के लिए। आपको 2 पेयर आप रख सकते हैं टी-शर्ट एंड शॉर्ट्स के, क्योंकि 2 दिन जीटीओ आप होता है, डे 1 डे 2, तो हो सकता है पहले दिन आपकी ड्रेस बहुत गंदी हो जाए, तो दूसरे दिन आप सेम ड्रेस नहीं पहन सकते, राइट?
तो इट्स लाइक कैरी 2 पेयर्स। देन स्लीपर्स एंड हैंकरचीफ्स वगैरह, दिस इज ऑल थिंग्स यू नो। देन मूव ऑन टू द स्टेशनरी सेक्शन। तो आप राइटिंग मटेरियल कैरी कर सकते हैं, 3-4 पेन, डॉट पेन वगैरह, जेल पेन वगैरह, जिससे आप लिखना पसंद करते हैं, ठीक है। राइट, ग्लू कैरी कर सकते हैं कि यहाँ पे फोटो पेस्ट करने के काम आएगा। एंड स्टेपलर भी कैरी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन वहाँ पे स्टेपलर वगैरह सब प्रोवाइड कराते हैं एसएसबी बोर्ड वाले, बट इफ यू वांट यू कैन कैरी, राइट। नेक्स्ट है आपका बुक एंड नोट्स। अगर आप कैरी करना चाहते हैं कोई बुक और आपने नोट्स बना के रखे हैं एसएसबी के लिए, कोई पर्टिकुलर करंट अफेयर के नोट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स हैं, व्हाटएवर थिंग्स आप कैरी कर सकते हैं, कोई वहाँ पे मना ही नहीं है, ठीक है। आप बुक्स वगैरह भी कैरी कर सकते हैं पढ़ने के लिए रात के टाइम में, ठीक है। दीज आर थिंग्स। कुछ बोर्ड्स में लाइक इलाहाबाद बोर्ड्स में आपको मोबाइल अलाउ होता है, रादर देन एफकेट में आपको मोबाइल अलाउड नहीं होता है, कि कोई भी बोर्ड हो, देहरादून, मैसूर, गांधीनगर, ठीक है। तो आप मोबाइल और चार्जर वगैरह कैरी कर सकते हैं रिस्पेक्टिव द बोर्ड, और वहाँ पे आपका सबमिट हो जाएगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। अपने वैल्यूबल संभाल के रखें, ठीक है। लॉक लेके जाएं, बैग में लॉक लगा लें, और ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और बताएं कि आपकी क्या प्रॉब्लम है या आप क्या सॉल्यूशन चाहते हैं, ठीक है। उस रिस्पेक्ट में अगर आपकी कोई चीज़ गायब हो गई है या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं है, मेरे ख्याल से मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। So these are the things which you should carry: documents, then clothings, and then your stationery requirements, ठीक है। Irrespective of this, कोई भी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। Till then, bye bye, take care, thank you and have a nice day.